हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चंडीगढ़ पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। जो है डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने किस रचना को राजस्थानी माना है? तो ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थानी माना है किस रचना को? चंदायन, मधुमालती, हंसावली, अनुराग बांसुरी। जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने किस रचना को राजस्थानी माना है? तो ये कौन सी रचना है जिसको राजस्थानी माना है? पेपर में जो है कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो किस रचना को माना है जो है वो बताना है। चंदायन है, मधुमालती है, अनुराग बांसुरी है, हंसावली है। तो इसका आंसर होगा हंसावली। हंसावली को माना है। क्वेश्चन नंबर 2, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? डॉक्टर परमेश्वरी लाल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया और डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंदायन का मूल नाम लोर कहा है, लोर कथा किसने माना है? जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बताना है हमने किसने कहा है चंदायन को लोर कहा या लोर कथा। जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में जो है कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। यूजीसी नेट में तो जो है बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो है चंदायन का मूल नाम जो है लोर कहा या लोर कथा किसने कहा है, किसने माना है ये? तो ये आप अच्छे से जो है इसको लर्न करोगे, अच्छे से जो है इसको नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, प्लीज़ दोस्तों जो है आप वह आंसर होगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य शुल्क ने किस रचना को प्रेम आख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? ईश्वरदास सत्यवती कथा, उस्मान रचित्रावली, नूर मोहम्मद कृत इंद्रावली, शेख नवीकृत ज्ञान दीप। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आचार्य शुक्ल ने किस रचना को प्रेम आख्यान परंपरा में स्थान नहीं दिया? नहीं दिया पूछा है हमसे, स्थान नहीं दिया वो बताना है। कौन सी रचना है जिसमें स्थान नहीं दिया? तो ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा है, उस्मान चित्रावली है या नूर मोहम्मद कृत इंद्रावली है? तो आंसर होगा ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू हत्या और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जयसी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन बताना है हमने किसका है ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हिंदू हत्या और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। जयसी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? ऐसी लाइनें जो पेपर में पूछी जाती है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकर वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। जो है जयसी के बारे में किसने कही हैं लाइनें? जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें हैं ये। ऐसी ही लाइनें जो है पेपर में पूछी जाती हैं आप लोगों से। जो है सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके लिए लेके आती हूँ चुन चुन के, ताकि आपके पेपर में हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जयसी के बारे में ये बातें। क्वेश्चन नंबर 5, तब घर में बैठे रहे नाहिन, हाट बाजारा, मधुमालती, मृगावती, पोथी दोई उचारा। पंक्तियाँ किससे उद्गृत हैं? क्वेश्चन नंबर 5, मृगावती, मधुमालती, अर्धकथानक, सत्यवती कथा। जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है तब घर में बैठे रहे नाहिन, हाट बजारा, मधुमालती, मृगावती, पोथी दोई उचारा। ये पंक्तियाँ पूछे किससे ली गई है? स अर्धकथानक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6, ओ मन जाने कबित अस्कीना, मकु यह रहे जगत, मन है चीना। पद के रचयिता हैं उस्मान, जायसी, मंजन, नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ओ मन जाने कबित अस्कीना, जो है मकु रहे यह रहे जगत मन चीना। ये पद जो है किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पद जो है बै होगा, जायसी ने लिखा है, जायसी। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्य की सरगबंध पद्धति पर नहीं हुई है, बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर है, कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है
पद्मावत की रचना जो है संस्कृत प्रबंध काव्य की सरगबंध पद्धति पर नहीं हुई है बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर हुई है। कथन किसने कहा है? जो है इन पद्मावत के रचना के बारे में जो ये कथन जो है किसने कही है, ये पूछा है हमसे। जो है दोस्तों आप इन क्वेश्चन को जो है लेके आई हूँ आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप जो अच्छे से लर्न करो, अच्छे से एक जगह पर इनको जो है लिखो अपने हाथ से और जो है बार बार इनको लर्न करो, तो ये आपको जो है अच्छे से लर्न हो जाएंगे और पेपर में जो है पेपर के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पद्मावत की रचना जो है जयसी ने की थी। जो है पद्मावत की रचना जयसी ने की थी और 1540 ईस्वी में की थी। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे, जयसी के बारे में है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्य की जो है सरगबंध पद्धति पर नहीं हुई है बल्कि फारसी की मसनवी शैली पर है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर रामकर वर्मा का है। हमें बताना है ये कथन जो है किसका है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बताना है कथन जो है किसका है, किसने जो है लाइनें लिखी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ए आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये लाइनें जो है, ये कथन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 समग्र रूप से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है जिसकी तुलना में रामचरितमानस और कात्यायनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते हैं। कथन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 जो है जो ये कथन जो है पद्मावत के बारे में जो है उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है पद्मावत, ये कहा है तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 9 जयसीकृत रचना है जैसे कि अखरावट, अखरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये अध्याय उपयुक्त सभी जैसे कि जो है कौन कौन सी रचनाएं हैं बतानी है हमने। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सभी जैसी की है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जैसी की, इनको आपने जो है अच्छे से लर्न करना है। अब देखो कितनी रचनाएं हैं, एक जगह पे ही दे दी है आपके लिए। जैसी की जो है हमसे रचनाएं पूछी हैं तो ये सभी रचनाएं जो है जैसी की ही है। अखरावट, आखिरी कलाम, तो द आंसर होगा उपयुक्त सभी रचनाएं हैं ये जैसी की। क्वेश्चन नंबर 10 मंजनकृत मधुमालती में राजकुमार मनोहर कहाँ का रहने वाला था? कलिंजर, कनेसर नगर, रूपनगर, कंचन नगर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है मंजन ने जो है मधुमालती लिखी है और राजकुमार मनोहर पूछा है कहाँ के रहने वाले थे। राजकुमार मनोहर जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो ये क्वेश्चन है, तो ब आंसर होगा कनेसर नगर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किस रचना में नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन न करके एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन किया है? अलंकृत, माधवनल, कामकंदला, हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा। जो है इन नायक नायिका के अनेक जन्मों की घटनाओं का वर्णन न करके एक ही जन्म की घटनाओं का वर्णन किया है, वो कौन सी रचना है? आलमकृत, माधवनल, कामकंदला। ए होगा आंसर, आलमकृत, माधवनल, कामकंदला। तो 11 का जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सम्मिलित कीजिए। नायिका दिया हुआ है इधर और इधर रचना दी हुई है। नायिका जो है किस रचना की कौन सी नायिका है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपने अच्छे से जो है ध्यान रखना है। इससे देखो आपकी 4 नायिकाएं और 4 रचनाओं की 4 नायिका याद हो जाएंगी। इनको आपने अच्छे से जो है ध्यान रखना है, अच्छे से लर्न करना है इनको। नायिका है और इधर रचना दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रंभा, रंभा जो है किस रचना की नायिका है? क्या जो है रंभा जो है ये बताना है हमें, किस नायिका की रचना है रंभा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या रंभा जो है रस रतन की है? क्या रंभा जो है रस रतन की है? देवयानी ज्ञानद्वीप की है?
चित्रावली 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 की और चिताई चिताई वार्ता की। तो आपने ये जो है 3 आएगा पहले, 1, 4 और 2। तो ये 3 आंसर होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस रचना में चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली, इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 13, चित्र दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण हुआ है चित्रावली, चित्रावली। क्वेश्चन नंबर 14, इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सब सूफी कवियों से अधिक था। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? जायसी के लिए, उस्मान के लिए, शेख नवी के लिए, नूर मोहम्मद के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। जो है रामचंद्र शुक्ल जी कह रही हैं, जो किस कवि के लिए कहा है कि इनका जो काव्य भाषा ज्ञान है वो सभी सूफी कवियों से अधिक था। तो द होगा नूर मोहम्मद के लिए, द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जौन कवि ने कुल कितने काव्य ग्रंथों की रचना की है? कुल ग्रंथ कितने लिखे हैं जौन कवि ने? क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जौन कवि ने कुल कितने काव्य ग्रंथ की रचना की है? 29, 78, 70, 65। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, जौन कवि ने कुल कितने काव्य ग्रंथों की रचना की है, ये बताना है हमें। तो ब होगा 78। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस रचना के नायक नायिका सोम रंभा थे? रसरतन, इंद्रावती, ज्ञानद्वीप, कथा को मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न में से किस रचना के नायक नायिका सोम रंभा थे? ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से तत्व ज्ञान संबंधी रचना है? चित्रावली, ज्ञानद्वीप, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, तत्व ज्ञान संबंधी रचना पूछे हैं हमसे, कौन सी है तत्व ज्ञान संबंधी रचना? चित्रावली है, ज्ञानद्वीप है, अनुराग बांसुरी है। तो स होगा अनुराग बांसुरी है। क्वेश्चन नंबर 18, शुक्ल अनुसार जैसे ने अपने पूर्व में रचित किन प्रेमाख्यान का वर्णन किया है? मुधावती, मृगावती, प्रेमावती, मुग्धावती, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है, शुक्ल जी के अनुसार जैसे ने अपने पूर्व में रचित, तो द सभी का किया है, सभी का। क्वेश्चन नंबर 19, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कृति का किस आलोचक ने माना है? तो ब होगा विजय देवनारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 20, शुक्ल अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुकंद सिंह, सूरदास पंजाबी, उस्मान, शेख नवी। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, शुक्ल के अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि कौन सा है? हिंदू है वो, लेकिन सूफी कवि है जो है वो कौन सा है, ये बताना है हमें। तो ब होगा सूरदास पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 21, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ? भुज से, भज से, भुज से, भक्त से। तो भक्ति शब्द का विकास जो है किस धातु से हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जो आता है ये से धातु पूछ ली जाती है, किस धातु से जो है भक्ति शब्द का विकास हुआ है। तो ये धातु बतानी है हमने। तो भज, भय से, भज से हुआ है, भज धातु से विकास हुआ है भक्ति का। क्वेश्चन नंबर 22, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना? क्वेश्चन नंबर 22, गार्सद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, ब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने किया, किसने माना? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, आबिद हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 23 जो है,
भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित किसने माना? क्वेश्चन नंबर 23 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्रिएशन ने माना, एग्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय है? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जब भक्ति को जो है किसने प्रसार किया है, तो जो है श्रेय जो है किसको मिला है, जिसने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक भक्ति को जो है फैलाया था, और इसका श्रेय जो है वह होगा रामानंद जी को, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लाने वाले थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, गोकुलनाथ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में कौन लाए थे? तो दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो